किसान भाइयों, गेहूं की आज हम 5 वैरायटियां शामिल कर रहे हैं जो नई लगभग वैरायटियां हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। जो पुरानी वैरायटियां हम HD 30, 86, 29, 67 बुआई करते थे, उनकी अपेक्षा लगभग 11 से 30% तक अधिक उत्पादन ये वैरायटियां दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त और भी ख़ास बातें हैं, तो वो सभी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। कौन सी वैरायटी की क्या खासियत है वो सब हम बताने वाले हैं, क्योंकि जो वैरायटियों की हम मुख्य चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो लॉन्च डेट, बुआई समय, रोग प्रतिरोधक क्षमता, विशेषताएं, सिंचाई, पौध की लंबाई, ऊंचाई, पकने की अवधि, ये चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इनकी बुआई करके क्या फ़ायदे ले सकते हैं और कौन सी वैरायटी आपके लिए अच्छी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चलिए हम नंबर 5 से वैरायटी की शुरुआत करते हैं और 1 नंबर तक हम पहुंचाएंगे। हम अपने हिसाब से इन नंबरों को शामिल किया है, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी नंबर 1 समझते हो उसकी बुआई कर सकते हैं। तो पहली वैरायटी बताने के पहले दोस्तों कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है HD 3226, लॉन्च डेट सन 2019, बुआई का समय 15 अक्टूबर के लगा करके और नवंबर के अंत तक किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधी है। इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट, मिल्ड्यू, स्मट और जड़ सड़न जैसे रोग नहीं लगते हैं, यानी इन रोगों की प्रतिरोधी किस्म है। कुछ विशेषताएं: चपाती और ब्रेड के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। प्रोटीन आयरन से भरपूर है, इसलिए यदि आप बुआई करके घर में खाने के लिए लगाना चाहते हैं तो भी ये वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी है, और यदि मार्केट में बिक्री करना चाहते हैं तब भी ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, क्योंकि इससे चपाती भी अच्छी बनती हैं और बेकरी के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रजाति कही जा सकती है। इसके बाद सिंचाई की बात आती है, तो इसकी बुआई करके आपको 3 से 5 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यदि आप 2 से 3 सिंचाइयाँ भी कर लेते हैं तब भी ये काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे देती है। पौधे की लंबाई 118 सेंटीमीटर है, जो काफ़ी लंबाई अधिक है, इसलिए जब 60 से 65 दिन की अवधि की हो जाए तो पौधे की हाइट रोकने के लिए आप लिहोसिन का यूज ज़रूर करें, जिससे फसल न गिरे। नहीं तो इस किस्म में फसल गिरने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बालियाँ वजनदार होने के कारण फसल गिर जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यदि आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं। उपज की बात करें तो 57.5 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर ये उत्पादन दे देती है, यानी 1 एकड़ में 22 से 25 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन दे देती है। बाकी आपके ज़मीन और क्षेत्र के अनुसार उत्पादन में भिन्नता देखी जा सकती है। पकने की अवधि 142 दिन है, तो आप इसकी समय पर बुआई करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नंबर 4 पे हमने शामिल किया है पूसा तेजस, HI 8759 नाम से भी इसको जानते हैं। लॉन्च डेट सन 2017 है। बुआई का समय नवंबर महीने से दिसंबर महीने तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि पकने की अवधि कम होने के कारण आप दिसंबर महीने के अंत तक भी बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वैसे तो मध्य भारत में इसकी बुआई काफ़ी ज़्यादा किसान भाई करते हैं और वहाँ के किसान भाई मानक से भी अधिक उत्पादन ले चुके हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में पीला और भूरा करनाल बंट जैसे रोग प्रतिरोधी किस्म है। विशेषताओं की बात करें तो ड्यूरम किस्म होने के कारण ब्रेड और बेकरी के लिए काफ़ी अच्छी किस्म है। ब्रेड और बेकरी के लिए अच्छी प्रजाति होने के कारण मार्केट में ये काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिक जाती है। इसमें सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, तो सिंचित क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी प्रजाति है और काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे सकती है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, इसलिए गिरने की संभावना इतनी अधिक नहीं बनती है। बाकी आपको लिहोसिन यूज करना बेटर ऑप्शन रहेगा। उपज की बात करें तो 57 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये उत्पादन दे देती है। एकड़ में बात करें तो 25 से 30 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन बहुत से किसान भाई ले चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये उत्पादन में भी काफ़ी नंबर 1 पे वैरायटी बन सकती है। अब जो हम बात कर रहे हैं नंबर 3 वैरायटी की, इसका नाम है WH 1270। इसको सन 2020 में लॉन्च किया गया था और इसकी बुआई का समय 5 अक्टूबर से लगा करके 5 नवंबर है, क्योंकि लंबी अवधि का है गेहूँ, इसलिए 5 नवंबर के बाद इसकी बुआई
नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्पादन घट जाएगा। रोगरोधी में पीला भूरा रतुआ के रोग प्रतिरोधी किस्म है। विशेषताओं की बात करें तो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, रोटियां काफ़ी अच्छी बनती हैं और फसल गिरती नहीं है। क्योंकि ना गिरने का एक कारण ये है क्योंकि इसकी हाइट पौधे की काफ़ी कम होती है, यानी मात्र 100 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है, जिस कारण से ये वैरायटी खास पहचानी जाती है ना गिरने के लिए। क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और फसल गिर जाती है, उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छी किस्म साबित हो सकती है। ये भी सिंचित क्षेत्र के लिए ही प्रजाति है, इसलिए 3 से 5 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लंबी अवधि की किस्म होने के कारण आपको अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होगी। तो यदि आपके क्षेत्र में सिंचाई की समस्या है तो इस वैरायटी को आपको नहीं बुआई करना चाहिए। पौधे की लंबाई जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है 100 सेंटीमीटर है। इसकी उपज जो है 75 कुंतल प्रति हेक्टेयर बताई गई है, यानी प्रति एकड़ की बात की जाए तो 32 कुंतल प्रति एकड़ ये उत्पादन देने की क्षमता रखती है। पकने की अवधि की बात करें तो 156 दिन पकने की अवधि है, तो लंबे समय में पकती है, इसलिए बुआई आपको समय से ही करना है। यदि लेट बुआई करते हैं तो उत्पादन आपका डाउन हो जाएगा। नंबर 2 पर जो मैंने प्रजाति शामिल की है वो है DBW 187। अब इसको 2 पर क्यों शामिल किया है ये भी दोस्तों हम बताएंगे। इसको लॉन्च इस वर्ष कर दिया गया है सभी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि अलग अलग पीरियड में अलग अलग क्षेत्रों में इसका ट्रायल किया गया, बुआई करवाई गई और इस वर्ष यानी सन 2021 में सभी क्षेत्रों में जहां पर गेहूं की किसान भाई भारत में बुआई कर सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को अकेली यही एक वैरायटी को लॉन्च कर दिया गया है। इसीलिए मैंने इसको नंबर 2 पे शामिल किया है, क्योंकि एक ऐसी वैरायटी है जो आप भारत के किसी भी गेहूँ क्षेत्र वाले एरिया में बुआई कर सकते हैं और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। बुआई का समय 15 अक्टूबर से नवंबर के लास्ट तक है, यानी 15 अक्टूबर से लगा करके लास्ट नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। पीला भूरा करनाल बंट रोग जैसी प्रतिरोधी किस्म है। विशेषताओं की बात करें तो भारत के सभी क्षेत्रों में इसकी बुआई करने के लिए इसे संतुलित कर दिया गया है। अधिक प्रोटीन आयरन होता है, खाने में काफ़ी अच्छा है, रोटियां काफ़ी अच्छी और सफ़ेद बनती हैं, जिसलिए किसान भाई यदि बुआई करके इसको घर के लिए रखना चाहते हैं, खाने के लिए बुआई करना चाहते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। सिंचाई की बात करें तो आप यदि इसकी 2 सिंचाइयाँ भी कर देते हैं फिर भी ये आपको बढ़िया उत्पादन दे देती है। बाकी सिंचित क्षेत्र के लिए प्रजाति है 2 से 5 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके पकने का समय भी बदल जाता है। उपज की बात करें तो उपज जो है अलग अलग क्षेत्रों में इसकी भिन्न हो जाती है, जो कि प्रति हेक्टेयर 48 कुंतल से लगा करके 75 कुंतल आपको मिलती है, यानी 1 एकड़ में 20 कुंतल से लगा करके 32 कुंतल तक ये उत्पादन दे सकती है। लेकिन आपके एरिया में कितनी उत्पादन देगी बुआई करने के बाद ही पता चलेगा। पकने की अवधि की बात की जाए तो अलग अलग एरिया में पकने के समय में भी भिन्नता है। पकने की अवधि इसकी 125 से 156 दिन है, जो कि अलग अलग गेहूं जोन के हिसाब से चेंज हो जाती है। नंबर 2 पर दोस्तों इसलिए मैंने इसको शामिल किया है क्योंकि पौधे की लंबाई काफ़ी अधिक होती है, यानी 118 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है, जिसके कारण फसल गिर सकती है। तो 60 दिन पर आपको लिहोसिन का यूज करना है। फसल जो है लंबी अवधि की होने के कारण मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है, और बाकी इसको मैं नंबर 1 पर रखना चाहता था, लेकिन एक नई वैरायटी है इसलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। बाकी आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि 1 नंबर पे रखना है या 2 पे रखना है। तो अब जो नंबर 1 पे दोस्तों मैंने शामिल किया है वैरायटी वो है DBW 303। इसको लॉन्च किया गया है सन 2020-21 में, यानी 20 में लॉन्च किया गया और 21 में इसकी उपलब्धता हो पाई। बुआई का समय अक्टूबर महीना है। रोगरोधी प्रजाति है, किसी भी तरह का फफूंद जनित रोग इस वैरायटी में नहीं लगता है। विशेषता की बात करें तो 303 किस्म जो है अन्य किस्मों की अपेक्षा अधिक उत्पादन दे देती है। DBW 187 कुछ एरिया में अधिक उत्पादन दे सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में ये इससे अधिक उत्पादन दे सकती है। पौधे की हाइट 118 सेंटीमीटर है, लेकिन लंबा और मजबूत तना होता है।
इसमें कल्लों की संख्या काफ़ी अधिक निकलती है, जिसके कारण आपको उत्पादन बढ़िया मिल जाता है। थोड़ा मजबूत तना होता है, इसलिए गिरने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन यदि आप 60 से 65 दिन पर लियोसिन यूज कर देंगे तो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा। सिंचित क्षेत्र के लिए एक प्रजाति है, 4 से 5 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता है। पौधे की लंबाई 115 से 18 सेंटीमीटर हो जाती है। उपज की बात करें तो 81 कुंटल प्रति हेक्टेयर बताई गई है, यानी 32 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन इससे भी लिया जा सकता है। पकने की अवधि 156 दिन है, इसलिए बुआई आपको अक्टूबर महीने में ही कर देनी है। लेट बुआई करते हैं तो इस वैरायटी से आपको उत्पादन कम मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 ऐसी वैरायटियां हैं जो काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे सकती हैं, और जो भी वैरायटी आपको उपलब्ध हो जाए उसकी आप बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि नई प्रजातियाँ हैं इसलिए रोग लगने का खतरा नहीं है और आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। आप इसमें से कौन सी वैरायटी की बुआई करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।